हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल कंडीशन। उसमें से ट्रायंगल के बारे में देख चुके हैं और हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में भी देख चुके हैं और रेक्ट एंगल के बारे में भी देख चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में बाकी चीज को देखते हैं। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर किसके बारे में अपन देखते हैं यहाँ पे, रोम्बस के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। रोम्बस के बारे में। ओके, सपोज करते हैं हमारे पास रोम्बस है इस टाइप का। जस्ट अ सेकेंड। सपोज करते हैं हमारे पास एक रोम्बस है। क्लियर? चलो, सपोज करते हैं हमारे पास एक रोम्बस है। ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। ओके, और यहां से हम डायगोनल एडी को ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? डायगोनल एडी को ज्वाइन कर देते हैं और डायगोनल बीसी को ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? चलो, तो रोम्बस में जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है ना कि ऑल साइड लेंथ्स आर इक्वल। ऑल साइड लेंथ्स आर इक्वल। दैट इज, हम लोग ये कह सकते हैं, साइड लेंथ ए सी इज इक्वल टू साइड लेंथ सी डी इज इक्वल टू साइड लेंथ डी बी इज इक्वल टू साइड लेंथ ए बी। पल्ले पड़ा ऑल साइड लेंथ आर इक्वल, हमारा पहला पॉइंट कह सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट ये कह सकते हैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग। डायगोनल्स आर नॉट ओनली बाइसेक्टिंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। जस्ट अ सेकेंड। बाइसेक्टिंग मतलब ये है कि ये जो डायगोनल एडी और बीसी है ना, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एडी मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एओ है। ओके, तो एओ इक्वल टू ओडी होगा ही होगा और बीओ इक्वल टू ओसी होगा ही होगा। इसके अलावा जो दोनों के बीच का एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। पहले पढ़ा, दैट इज हम लोग ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंगल ए और बी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ओके, हम लोग क्या कह सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। पल्ले पड़ा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर? चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, थर्ड पॉइंट देखते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। मतलब हम ये कहना चाहते हैं डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, दैट इज हम लोग कहना चाहते हैं, दैट इज एडी नॉट इक्वल टू बीसी। पल्ले पड़ा। तो ये पॉइंट्स हम लोग यूज करेंगे, तो ये पॉइंट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर। चलो, अब देखते हैं स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा। सपोज करते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। क्लियर? मान लेते ए बी सी डी। ओके, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर? इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, ई है। क्लियर? इसमें पहला पॉइंट बोलता है ना, ऑल साइड लेंथ आर, ऑल साइड लेंथ आर साइड्स लेंथ आर, जस्ट अ सेकेंड, all sides length are, just a second, are equal। that is हम लोग कह सकते हैं, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। पल्ले पड़ा, इसका कहने मतलब चाहते हैं। क्लियर? और इसमें क्या होता है ना, इसमें भी डायगोनल क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये वाला ना, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो कितना होगा, राइट एंगल होगा। पल्ले पड़ा।
मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं, डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्टिंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग। ओके, और मतलब हम ये कहना चाहते हैं दैट इज एंगल ए ई बी इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ओके, हम सिर्फ यहाँ पे एक का मेंशन किए हैं, सिर्फ इसका मेंशन किए। सिमिलरली ए एंगल भी 90 होगा, ए एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। पल्ले पड़ा, चलो और इसमें देखते हैं डायगोनल्स आर इक्वल। पॉइंट नंबर 3 में क्या, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज अपन ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा AC डायगोनल है ना वो किसके बराबर है, BD डायगोनल के लेंथ के बराबर है। पल्ले पड़ा। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, क्या, यदि मान लो हमको पूछेगा क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस गिवन है, ओके, और उसमें यदि हम लोग लेंथ निकालेंगे चारों साइड लेंथ का, उसमें से यदि चारों साइड लेंथ का लेंथ सेम आ गया, तब हम लोग के पास दो ऑप्शन रहेगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो आइदर स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। तब उस केस में अपन क्या करेंगे, डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। यदि डायगोनल का लेंथ सेम आ गया, दोनों डायगोनल का लेंथ सेम आ गया, तब हम लोग बोलेंगे वो स्क्वायर है। यदि दोनों डायगोनल का लेंथ सेम नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे रोम्बस है। पल्ले पड़ा। सिमिलरली यदि मान लो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का लेंथ निकाला, उसमें से अपोजिट साइड का जो लेंथ है वो सेम हो जाएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेगा। क्या क्या, आइदर वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, जाएंगे लेंथ ऑफ डायगोनल पे। यदि लेंथ ऑफ डायगोनल सेम आ गया तब हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल है, और यदि लेंथ ऑफ डायगोनल सेम नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम। पल्ले पड़ा, तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर, चलो अब कुछ पॉइंट और थोड़ा देख लेते हैं। स्क्वायर में क्या देख लेते हैं, ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। वैसे इसका यूज जनरली पड़ेगा नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री एंड इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दैट इज हम ये कहना चाहते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं और इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। पल्ले पड़ा, चलो हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में देख लिया और रोम्बस के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ पॉइंट है नोट में लिख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 जिसको आपको दिमाग में रखना है, ऑलरेडी हम बता चुके, उसको फिर से हाईलाइट कर देते हैं। क्या, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, rhombus and a square, diagonals are bisecting। ये चारों केस में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, चारों केस में बाइसेक्ट करता है। अब पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। इन केस ऑफ rhombus and a square, diagonals are perpendicular bisecting। ये इंपोर्टेंट है, diagonals are perpendicular bisecting। एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3 को क्या है, इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डायगोनल्स आर सेम, मींस लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर सेम। ये कहना चाह रहे हैं इन
केस ऑफ रेक्टेंगल एंड a square length of diagonals are same। 4 पॉइंट देख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल of quadrilateral is 360 डिग्री। ओके, चलो और हम लोग देखते हैं 5th पॉइंट में वो क्या है। जब हमारा पॉइंट्स कोलिनियर होगा, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल रहेगा, उसका जो चारों पॉइंट है ना वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, तब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, 0। ओके, चलो हम लोग इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। If 4 points of quadrilateral are collinear, then area of quadrilateral is 0। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ये सारे पॉइंट को अपन को जानना था, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में ये सारे कॉन्सेप्ट का हमारा यूज आएगा। ओके, चलो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया चीज सीखते हैं। ओके, चलो बाय बाय।